Hello students, welcome back to Defense Niti channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. So हमारा मॉलिक्यूलर मार्वल्स का आपको पता है कि बैच स्टार्ट हो गया है केमिस्ट्री का, तो उसकी हमारी आज सेकेंड क्लास है. आज मैंने आपको कराना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब मैंने आपको बताया था कि हाँ, हम हर सेशन में जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक की, जो भी आपके नीट एग्जाम से रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग, और उसके साथ के साथ क्वेश्चंस करेंगे. जैसे आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सारे बच्चों को पता है कि ये हमारा प्लस वन में ही आ जाता है, बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत सारे चैप्टर्स में है ना. आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत सारे चैप्टर्स में आपकी चलती है. जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ले लो आप अपना प्लस टू का, डी एंड एफ ब्लॉक ले लो अपना प्लस टू का, प्लस वन का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ले लो, या फिर एस एंड पी ब्लॉक ले लो. इन सब चैप्टर्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है. तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता, आप उन चैप्टर्स में भी लैक करते हो, तो पहले अपने इस टॉपिक को समझो कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है. बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल ऑफ एटम. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करी गई है हमारे ऑर्बिटल में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. अब अगर आपको उसके रूल्स नहीं पता कि हाँ उसके रूल्स क्या है स्पेसिफिक, तो वहां पर आप लैक करते हो और आप गलती कर देते हो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करने में, कि इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑर्बिटल्स में डाल रहे हो पर आपको यही नहीं पता कि उनके रूल्स क्या है. तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ऑर्बिटल. तो पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिलती रहें, और मोर ओवर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगी. ठीक है. सो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हमारे पास, मैंने आपको बता दिया, आप उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी कि उसमें हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल. अब हमने उसके रूल्स देखने हैं. हमारे पास सबसे पहला रूल है हमारे पास यहाँ पर आफ्बा प्रिंसिपल. आफ्बा प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, आफ्बा प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होता है लोएस्ट एनर्जी टू हायर एनर्जी में. मतलब सबसे कम एनर्जी जो उनसे ऑर्बिटल की है फिर बढ़ती जाती है ना. जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. एनर्जी की इंक्रीजिंग उसमें स्टार्टिंग विद ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी. मतलब लोएस्ट एनर्जी से, जिस ऑर्बिटल की लोएस्ट एनर्जी है, टू हायर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इलेक्ट्रॉन को. अब इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एन एटम इन इट्स लोएस्ट स्टेट. जब एटम अपनी लोएस्ट स्टेट में होता है, एनर्जी स्टेट में, तो उसको, उस स्टेट को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट. लोएस्ट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट. सबसे ऊपर वाली को, मतलब बाहर वाली को, बोला जाता है आपका एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. तो ये आपको टर्म्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि टर्म्स क्या है. तो ग्राउंड स्टेट क्या है? हमारी लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम. फिर जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट इन एन एटम. सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट ग्राउंड स्टेट को बोला जाता है. मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा है तो वो अपनी स्टेबल फॉर्म में है, स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है. ठीक है. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. अब आफ्बा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ देखो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है, फिल कैसे करना है, उसका आपको ट्रिक बताई है. आपने क्या करना है, यहाँ पर 1s से लेकर अपना 7s तक लिख देना है. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s. अब आपने ध्यान रखना है कि आपका जो p ऑर्बिटल है वो 2 से शुरू होता है. आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में अपना क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, वहां पर भी यही था कि p आपको सेकेंड शेल से मिलता है. ठीक है. n इज इक्वल्स टू 1 आपको 0 सब शेल देता है, विच इज योर s, और n इज इक्वल्स टू 2 आपको 2 देता है, विच इज योर 0 एंड 1. 0 इज योर s एंड 1 इज योर p. तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि s आपका 1 से शुरू हो रहा है और p आपका 2p से शुरू हो रहा है, और सिमिलरली वो आपका 7s की तरह 7p तक जाएगा. अब 3d जो होता है वो p से भी एक कम होता है, तो विच इज n-1 आपका d का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर तभी आपका यहाँ पर क्या है, 3d, 4d, 5d और 6d. d आपके 4 होते हैं, 3, 4, 5 और 6. दिमाग में बैठा लो कि आपके पास d के ऑर्बिटल आपने 3, 4, 5 और 6 याद रखने हैं. f के सिर्फ 2 रखने हैं, विच इज 4f एंड 5f. पहले तो आप इसको लिखना सीखो. 1s to 7s, फिर 2s के सामने ही आप 2p लिखोगे. ठीक है. 7s के सामने ही 7p. सेम ऑर्डर आपने फॉलो करना है.
ऐसे ही सेम 3s 3p और 3d सेम लाइन में जाएंगे। फिर 4f आपका 4d वाली लाइन में जाएगा, 5f आपका 5d वाली लाइन में जाएगा। ठीक है, आपने ये बनाना सीखा। अब आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखो, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को, मैंने आपको बताया आहवा प्रिंसिपल क्या कहता है, लोएस्ट टू हायर एनर्जी में जाना है आपने, लोएस्ट ऑर्बिटल टू हायर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इसका वो है 1s, फिर 2s, ठीक है, 2s के बाद आपका 2p 3s, फिर वापस पीछे जाओ। ठीक है, वापस पीछे जाओगे, देखो 2p 3s, हमेशा आपने एरो को इस साइड को लेके आना है जैसे मैंने बना रखे हैं। फिर 3s के बाद 3p की ज्यादा होगी, फिर 4s की ज्यादा होगी। सिमिलरली फिर पीछे जाओगे विच इज 3d 4p 5s, फिर पीछे जाओगे 4d 5p 6s। सिमिलरली यही मैनर है आपका द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसी वे में आपने इलेक्ट्रॉन्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आप सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में डालोगे, अपना 1s में डालोगे। जब 1s आपका पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद आप डालोगे उसको 2s में, क्योंकि 2s में एरो जा रही है। फिर 2s भी जब आपका पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा फिर आप जाओगे 2p में, 2p को फिल करके आप जाओगे 3s में। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। सो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ गया, 1s 2s 2p 3s, वो मैंने आपको बता दिया लाइंस के अकॉर्डिंग आपने कैसे देखना है। अब सेकंड आपके पास है, सेकंड रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। देखो, ये भी बोला जाता है कि 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर तो फिर भी सेम हो सकते हैं, बट जो आपका 4th सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है विच इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, वो कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है, मतलब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये आपके फिर भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपके फिर भी सेम हो सकते हैं। बट जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है विच इज आप पढ़ते थे कि एक प्लस हाफ दिखाता था और एक माइनस हाफ, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, वो हमेशा आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज 3 क्वांटम नंबर्स एट द मोस्ट मे बी सेम। और एक ऑर्बिटल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में डाल सकते हो, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारा s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमारा स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। ठीक है, हमारे चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो स्पिन क्वांटम नंबर कैसे डिफरेंट होगा, एक अगर ऊपर की स्पिन दिखा रहा है तो दूसरा हमें नीचे की स्पिन दिखाएगा, तो डिफरेंट हो गया ना। और एक ऑर्बिटल हमेशा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। ये बेसिकली ये जो आप एरो डाल रहे हो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन डल गया। ठीक है, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, आप इस तीसरे को इसमें नहीं डाल सकते, तीसरा उसमें नहीं आ सकता। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को दिमाग में रखो अपनी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि प्रिंसिपल एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक मे बी सेम, ये फिर भी सेम हो सकता है, बट द 4th मस्ट बी डिफरेंट। जो 4th क्वांटम नंबर आपका विच इज योर स्पिन मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब एक ऐसा है तो दूसरी की स्पिन आपकी डाउनवर्ड होगी, अगर एक अपवर्ड है। अब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में हमें पता है हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फॉर न्यूट्रल एटम किसके इक्वल होता है, आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब आप किस में डालोगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था 1s 2s 3s, ये वाला बनाया था ना, सबसे पहले हमारा 1s आ रहा था, सबसे लोएस्ट एनर्जी शेल कौन सा हमारा 1s वाला है, तो 1s में आप डालोगे। ठीक है, अब एक और चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपकी s ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। s सबशेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसमें जो ऑर्बिटल बनता है वो ऐसा बनता है एक। ठीक है, p आपका अकोमोडेट कर सकता है 6, विच मीन्स आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा तो 3 ऑर्बिटल कितने करेंगे, 6। ठीक है, d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं तो d में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5, 1 2 3 और ये 5।
ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा करके बना लेना, मेरे पास जितनी स्पेस है मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। सिमिलरली एफ में अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एफ के ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास? एफ के ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो वो 1s में आएगा। आप उसको कैसे लिखेंगे? उसको आप लिखोगे 1s और एक इलेक्ट्रॉन है, देखो 1s और एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्पेसिफाई करोगे s के ऊपर विच इज 1, और उसको आपने डाल दिया 1s की सबशेल में विच इज विद अपवर्ड एरो, एक अपवर्ड एरो के साथ आपने उसको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ओके, हीलियम का मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। देखो हीलियम में हमारे पास क्या होता है? हीलियम में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज हमारा 2s1, ठीक है, सॉरी 2s1 ही, 1s2 1s, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन का आ गया, अब एक और उसमें स्पेस प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो हीलियम में आ सकता है, तो 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर है 2 हीलियम का, तो वो क्या हो गया 1s2। तो इसको आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? एक अपवर्ड एरो से और एक डाउनवर्ड एरो से, समझ आया? मस्ट बी इन ऑपोजिट, स्पिन मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली लिथियम में क्या हो जाएगा? देखो 1s2, ठीक है। अब s में मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब आप वापस किस पे जाओगे? अपना अगले ऑर्बिटल पे, मतलब अगले शेल पे जाओगे, तो 1s के बाद आप किसको फिल करते हो? 2s को फिल करते हो, तो यहाँ पर देखो 2s, ठीक है। 2s में आपने कितने डालने हैं? 2 यहाँ पर आ गए, एक रह गया, तो एक को आपने किस में डाल दिया? 2s1 में। अब अगर आप इसको बनाओगे तो वो कैसे बनेगा? देखो ये बन गया 1s2 का और ये बन गया 2s1 का, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये आपका क्या सेकंड रूल था। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबशेल, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रूल विच इज योर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन नेवर पेयर अंटिल नो अवेलेबल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर लेफ्ट टू देम। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को आप तब तक पेयर नहीं करोगे जब तक उसके सारे के सारे ऑर्बिटल फिल नहीं हो जाते। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, ये ना स्पेसिफिकली पीडीएफ में होता है। तो मैंने आपको बताया कि p ऑर्बिटल हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। सपोज कर दो यहाँ पर मेरे पास p4 है, मुझे p4 यहाँ पर फिल करना है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है p में। तो मैं क्या करूंगी? देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने फर्स्ट में डाल दिया, ठीक है, ये फर्स्ट में चला गया। अब आप बच्चे कहाँ गलती करते हो कि आप दूसरा इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि एक ऑर्बिटल, जैसे ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इसी में अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाल दोगे, विच इज रॉन्ग। नहीं करना ऐसे। वही रूल है कि जब तक आपके पास कोई भी डिजेनरेट ऑर्बिटल खाली नहीं पड़ा होता ना, तब तक आपने पेयरिंग नहीं करनी, मतलब पहले आपने सिंगली डालना है उसको, ठीक है, पहले आपने अलग अलग एक एक करके डालना है, उसके बाद आपने उसकी पेयरिंग करनी है। तो जैसे आपने यहाँ पर एक डाल दिया, फिर दूसरा आपका नेक्स्ट में चला गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड ऑर्बिटल में चला गया। अब आपके तीनों के तीनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए, मतलब आपने तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। अब आप उसकी पेयरिंग करोगे, और पेयरिंग भी कैसे करोगे? अब जो आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कि आपने कहीं भी डाल दिया कि हाँ इस या इस ऑर्बिटल में, नहीं, आपने उसको दोबारा फर्स्ट ऑर्बिटल में जाना है और वहां पर डालना है। तो आपके ये 3 हो गए। अब फोर्थ आपका कहाँ पर आएगा? फोर्थ को हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं, जैसे फोर्थ ये है, तो फोर्थ आ गया हमारा वापस फर्स्ट ऑर्बिटल में। सपोज कर लो ये p4 की जगह p5 होता, तो फिफ्थ ऑर्बिटल जाता, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसमें जाता। अगर 6 होते तो 6 जाता इसमें। तो पहले आपने ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल करना है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक ऑर्बिटल में डालना है। जब तक आपके तीनों ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन नहीं अकोमोडेट करते, तब तक आपने उनकी पेयरिंग नहीं करनी। और जब आपको पेयरिंग करनी है तो वापस आप फर्स्ट शेल में आओगे, फिर सेकेंड में डालोगे, फिर थर्ड में डालोगे। तो मतलब ये आपका रूल है, ठीक है। अब हम इसको एक बार पढ़ के समझते हैं कि ये पढ़ के कैसे है हमारे पास। थ्योरेटिकली देखो क्या बोल रहा है
कि इन अ सब लेवल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे बिफोर इट इज डबली ऑक्यूपाइड। उसको डबल करने से पहले आप तीनों मतलब उसके सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई करोगे, फिर आप उसको डबल करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स पोजेस आइडेंटिकल स्पिन्स। अब देखो मैंने यहाँ पर जब बनाए थे ये, फिर से देखो, जब मैंने यहाँ पर बनाए, मैंने ऐसे बनाया ना, तीनों की स्पिन हमारी कैसी थी, ऐसी थी। मैंने ये तो नहीं किया कि एक ऐसे, एक नीचे, एक ऊपर, ऐसे तो नहीं किया। तो ये भी रूल है कि आइडेंटिकल स्पिन होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिंगली ऑक्यूपाइड, जब आप एक में डाल रहे हो ना, मतलब सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में डाल रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल मीन्स सेम होती है, सेम जाएगा वो, कि ऊपर की स्पिन सबसे पहले आप ऊपर की डालते हो कि हाँ वो आपके कैसे होते हैं, प्लस हाफ वाले होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सबशेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पीडीएफ में तब तक नहीं होती जब तक एक एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तब तक आप उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते, जब तक वहां पर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं है ऑर्बिटल्स में। सो ये रूल था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जहां पर बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम गलती करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 1 to 10 एलिमेंट्स की करके देखेंगे बहुत इजी तरीके से कि कैसे करी जाती है। लेट्स सी, देखो यहाँ पर मैं अपने 1 to 10 एलिमेंट्स लिखती हूँ। अभी जितने आए हमारे पेज पर उतने मैंने लिख दिए। अब हाइड्रोजन की मैंने आपको बताया, आप अपना सेम वो वाला निकालो, 1s 2s 3s 4s वाला मैंने बताया ना, आप सेम वो वाला अपना विजुअलाइजेशन में रखो, या फिर मैं आपको उसके सामने ही बताती हूँ, वो सेम टेबल के सामने हम करते हैं। वेट, यहाँ ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का अगर मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 1, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले किसको भरते हैं, 1s को भरते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1s1, ठीक है। और इसका ऑर्बिटल कैसा बनेगा हमारे पास, ये बनेगा इसका ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हीलियम का बनाऊं, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच इज 1s2। तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास ऐसे 1 और यहाँ पर 2, मतलब s ऑर्बिटल ने आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर दिए। ये हो गया आपका हीलियम का। चलो एक काम करते हैं, कोई भी रैंडम उठाते हैं, लाइक लेट्स टेक सोडियम, ठीक है। सोडियम का पहले तो एटॉमिक नंबर देखो, मेरे साथ साथ कर रहे हो तो पहले उसका एटॉमिक नंबर देखो। मैंने लिख दिया यहाँ पर Na, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, 11। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए हमारे पास 11। अब हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सबसे पहले हम डालेंगे 1s में, तो 1s में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है 2, तो 1s 2 हो गया। फिर आएगा 2s में, 2s कितने अकोमोडेट कर सकता है अगेन 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने डाल दिए, 2s में 1s में डाल दिया और 2 2s में डाल दिए, कंप्लीट हो गया। अब वापस आप किस में आओगे 2p में, पीछे से देखो 2p में आ रहे हो, तो 2p में कितने डालोगे 2p 6, क्योंकि p कितने अकोमोडेट कर सकता है 6। अभी मैं आपको उसके ऑर्बिटल्स में भी डाल के दिखाऊंगी, टेंशन ना लो। तो 2p में कितने आ गए 6। अब अभी भी कंप्लीट नहीं हो क्योंकि 11 डालने, अभी हमारे कितने डाले हैं, अभी हमारे डाले हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी कितना बच गया हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन और, वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s1 में, ठीक है। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अगर अब मैं इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में बना के देखूं तो वो कैसे बनेगा, देखो 1s2 का ये हो गया, दिस इज 1s2, ठीक है, छोटे छोटे बनाते हैं, ये 2s2 का हो गया,
और 2p6 आपको पता है p6 3 अकोमोडेट करेगा, ये p6 हो गया, और ये हमारा 3s1 का हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालो। 1s2 में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 और ये आपका 2। सेम 2s2 में 1 और ये आपका 2। अब आपने 2p6 में कैसे डालना है, देखो 1 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वापस आपका p1 में, 4 5 और ये 6। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, सो देख लो आप। और 3s1 में s में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 3s1 में आ गया। इस अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो आप कोई भी रैंडम अपना उठा के और अपना ये टेबल याद करके अपना कर सकते हो। और ये टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं होती, जब आपको अपना पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है ना, तो आपका 1s2 2s2 मतलब आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाता है। आप अकॉर्डिंग टू पीरियड और अकॉर्डिंग टू ग्रुप आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ आपने कौन से शेल में डालना है, तो वहां पर और इजी हो जाता है। पर पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सीखो, उसके रूल्स को सीखो, आपको आइडिया होगा कि एक्चुअल में भरते कैसे, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ट्राई करना और इसके साथ के जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देखो। आते हैं इस पे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।